हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खेल मुकाबला कौन सा है? जहां इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना सब एक साथ खेलते हैं। क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला कौन सा है? जहां हर देश के सुपर हीरो खिलाड़ी बनकर आते हैं। इसका नाम है द ओलंपिक्स। क्या है? द ओलंपिक्स। आज हम जानेंगे ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स कितने सालों के बाद होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल हम बात करेंगे, जानेंगे। आप देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश बुक और चैप्टर का नाम है द ओलंपिक्स, यूनिट 6A। तो आज इसका हम शॉर्ट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देर के हुए। द ओलंपिक्स क्लास 7 का इंग्लिश बुक, यूनिट है 6A। सभी को जोहार, सभी को मेरा नमस्कार। अब देख रहे हैं यहाँ पर 5 रिंग है, 1 2 3 4 5। तो इसका भी कोई खासियत है ना, ये भी बताएंगे हम। लेकिन अभी शुरुआत करते हैं ओलंपिक की उत्पत्ति के बारे में, है ना। प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। यूनानियों के लिए शारीरिक अनुकूलता और मानसिक अनुशासन ही आदर्श है। यह माना जाता है कि इस धार्मिक खेल से ओलंपिक की उत्पत्ति हुई। हालांकि हम नहीं जानते हैं कि यह खेल पहली बार कब खेला गया, लेकिन है ना, सबसे पहला ओलंपिक 776 BC मतलब 776 ईसा पूर्व में हुआ, ऐसा माना जाता है। सर्वप्रथम यह खेल एक दिन के लिए हुआ था। इसमें सिर्फ एक आयोजन 180 मीटर का पैदल दौड़ ही हुआ था। बाद में इसे बढ़ाकर 5 दिन का किया गया और इसमें कई खेल जोड़े गए। पेंटाथलॉन, जिसमें 5 खेल लंबी कूद, चक्र फेंक, भाला फेंक, पूरे वेग से दौड़ना और कुश्ती को जोड़ा गया 708 ईसा पूर्व में। 708 ईसा पूर्व में लंबी कूद, चक्र फेंक, भाला फेंक और दौड़ने वाला कुश्ती, ये सब जोड़ा गया 708 ईसा पूर्व में। तो समझिए कितना पुराना यह खेल है। ओलंपिक हर 4 साल पर होता है। ओलंपिक हर 4 साल पर होता है, मतलब एक ओलंपिक हुआ तो दूसरा ओलंपिक 4 साल में होगा। 2 ओलंपिक खेल के बीच की अवधि को ओलंपियाड कहते हैं। आज जैसे विजेता को सोना, चांदी और तांबा का पदक दिया जाता है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, है ना। पहले के समय में विजेता को पत्तियों की पुष्पांजलि दी जाती थी और उनका घरों में स्वागत होता था। यूनान के लिए इतनी महत्व रखती थी कि ओलंपिक पर्व को 2 देशों की शांति का प्रतीक माना जाता था। देखिए, पहले से ही यह ओलंपिक खेल फेमस है, प्रसिद्ध है। खेल शुरू होने के पहले संदेशवाहक इसकी संधि की घोषणा के लिए बाहर भेजे जाते थे। संदेशवाहक यहाँ कहने का मतलब है कि जो राजदूत होते थे, है ना, वे जाते थे दूसरे देश और वहां पर वे इसके बारे में बातें करते थे। इस अवधि में कोई जंग हो रहा है तो बंद हो जाए और फिर बढ़िया से, है ना, लोग घूम सके, खेल का आनंद ले सके। पहले सिर्फ आजाद आदमी और लड़के ही ओलंपिक में हिस्सा ले सकते थे। पहले जो थे आजाद आदमी, है ना, और लड़के ही इस खेल में शामिल होते थे। नौकर और गुलामों को सिर्फ घुड़दौड़ में भाग लेने की अनुमति थी, है ना। जो नौकर होते थे और जो गुलाम होते थे सिर्फ घुड़दौड़ में भाग लेते थे। औरतों को खेलने की अनुमति नहीं थी। यदि औरत इस खेल को देख भी लिया तो उसे मौत की सजा दी जाती थी। बताइए, 396 ईसा पूर्व में रोड्स की एक औरत ने मौत की सजा की अवहेलना की और इसमें वह सफल भी हुई। उसके पति के मरने के बाद
उसने ही अपने बेटे को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया। वह भेष बदलकर ओलंपिक में घुसी थी और पकड़ी भी नहीं जाती, लेकिन अपने बेटे के जीत पर वह खुद को चिल्लाने से रोक न सकी और पकड़ी गई। उसे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसके पिता और भाई ओलंपियन थे। देखिए, एक महिला अपने बेटा को प्रशिक्षण देती है और उस खेल में शामिल करती है और उस खेल में वे खुद वेश बदलकर शामिल होती है, लेकिन वह पकड़े नहीं जाती है। लेकिन जब बेटा जीत गया तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी और चिल्लाने लगी, है ना, और पकड़े गए, लेकिन उसे माफ कर दिया गया। कारण क्योंकि उनके पिता और भाई भी ओलंपियन थे। 500 ईस्वी में बड़ा भूकंप आया था जिसमें यह स्टेडियम बर्बाद हो गया था, जिसके कारण धीरे धीरे ओलंपिक के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया और उसका मलबा 20 फीट मिट्टी में दफन हो गया। बताइए, 20 फीट मिट्टी में दफन हो गया, है ना। चलिए, अब आते हैं मॉडर्न ओलंपिक। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे, जान रहे थे, है ना, पुराने ओलंपिक के बारे में। अभी का ओलंपिक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। 1875 ईस्वी में एक जर्मन पुरातत्वविदों के समूह ने खुदाई के दौरान ओलंपिक के अवशेष की खोज की। पुरातत्वविदों के समूह ने, है ना। इस खोज ने बैरन पियरे डे कोबेर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का विचार दिया। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस के एथेंस में खूब ठाट बाट से शुरू हुआ, है ना। पहला ओलंपिक गेम, है ना, पहला ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में बात कर रहे हैं। 1896 ईस्वी में बहुत ही ठाट बाट से एथेंस में शुरू हुआ। उस स्टेडियम में 70,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी। औरतों ने पहली बार 1990 में आधुनिक ओलंपिक में हिस्सा लिया। महिलाओं का भी हिस्सा दिया गया और 1990 ईस्वी में उसे शामिल किया गया, है ना। और 2010 में सबसे पहला युवा ओलंपिक आयोजित हुआ। 2010 में सबसे पहला युवा ओलंपिक आयोजित हुआ 2010 में, ठीक है। एथलेटिक्स की टीम लगभग हर देश में ओलंपिक में हिस्सा लेने आती है। क्योंकि यह खेल काफी बड़ा और महत्वपूर्ण है, इसलिए हर देश इसको आयोजित करना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों में सही जगह का तलाश करता है, ओलंपिक खेलों की जगह को तलाश करता है। ओलंपिक के आयोजन करने में काफी खर्च आता है, बहुत सारी चीजें बनवानी पड़ती है, लेकिन यह काफी लाभदायक है क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में विदेशी व देशी यात्री ओलंपिक देखने आते हैं, जिससे देश को आर्थिक फायदा होता है। देखिए, ओलंपिक छोटा मोटा एक खेल नहीं होता है, तो इसमें आर्थिक फायदा होता है, ठीक है। अब देखेंगे द ओलंपिक सिंबल। ओलंपिक का सिंबल क्या है? 5 रिंग बताएं। 5 रिंग है ओलंपिक का, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। 5 रिंग है। ओलंपिक जो है वो समय के साथ बदला और उसका बढ़ोतरी भी हुआ। ओलंपिक का अपना गान मतलब गीत है। झंडा में 5 गोले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें 5 रिंग होता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। हर ओलंपिक का अपना शुभंकर होता है, जो चीज या जानवर खासकर जो देश इसका आयोजन करता है उसकी तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए भारत इस खेल का आयोजन कर रहा है तो भारत की तरफ से शुभंकर होगा। कभी कभी किसी देश को उसके शुभंकर से ही सोचा या जाना जाता है। जैसे 1980 को ओलंपिक जो मॉस्को रूस में खेला गया था उसका शुभंकर एक भालू था जिसका नाम मीसा था। देखिए, 1980 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? रूस में, और उस देश का शुभंकर भालू था और उसका नाम था मीसा। क्या नाम था? मीसा। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग इस खेल का होता है कि ओलंपिक मशाल जलाना। मशाल
ओलंपिया में जलाया जाता है और इसे खिलाड़ी एक देश से दूसरे देश को थमाते हैं। देखिए, जो मशाल जलाया जाता है वह एक देश से दूसरे देश में जाता है। जैसे इंडिया पहुंचा तो इंडिया से फिर मान लीजिए उसका पड़ोसी देश चाइना है तो वहां पहुंचा, यानी तो फिर चाइना आया पहले, उसके बाद इंडिया। इस तरह से एक देश दूसरे देश में वह मशाल जाता है। अब आइए यहां देखिए, पहला ग्रीष्मकालीन खेल 1896 ईस्वी में एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। पहला शीतकालीन खेल 1924 ईस्वी में चैमोनिकस कहाँ है? फ्रांस में आयोजित हुआ था। देखिए, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी में, शीतकालीन मतलब ठंडा में। तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था? 1896 ईस्वी में, है ना? 1896 ईस्वी में। कहाँ पर? एथेंस में। और पहला शीतकालीन खेल कब शुरू हुआ? 1924 ईस्वी में। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस के चैमोनिक्स में हुआ। ठीक है, फ्रांस के चैमोनिक्स में हुआ। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर 1992 तक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों एक ही साल में होते थे। 1992 ईस्वी तक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक एक साथ हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ओलंपिक को 2 साल आगे बढ़ाया गया। दोनों 4 साल पर एक बार आयोजित होते हैं। जो ग्रीष्मकालीन खेल जो होता है, तो इस खेल का आयोजन कहाँ होता है? घास पर, पानी में, ताकि ठंड का एहसास हो, खुली हवा में, इंडोर में, है ना? बाहर नहीं, इंडोर में। इस तरह से 28 खेल होते हैं। इसमें ग्रीष्मकालीन में। शीतकालीन खेल में 7 खेल होते हैं। शीतकालीन खेल में कितने खेल होते हैं? 7 खेल होते हैं। 7 खेल, है ना? तो यहाँ समझ में आया, ओलंपिक 2 तरह से होता है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। शीतकालीन में 7 खेल होते हैं, जो बर्फ और स्नो पर इंडोर और आउटडोर दोनों जगह होते हैं। 1994 ईस्वी में, है ना? 1994 ईस्वी के बाद से ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक अलग अलग हर 2 साल पर आयोजित होते हैं, है ना? हर 2 साल पर आयोजित होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सबसे बड़ा खेल का आयोजन है पूरे विश्व में, जो हर 4 साल पर होता है। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होता है वह सबसे बड़ा खेल होता है, जो विश्व में 4 साल के बाद आता है। हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, और इसमें 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं। विश्व भर से खिलाड़ी शामिल होते हैं और इसमें दौड़ना, तैराकी और कई तरह के खेल जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल आदि खेले जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बड़ा होता है। वही बात किया जाए शीतकालीन ओलंपिक, तो वह छोटा होता है। यह कई जगह पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद आयोजित होता है ना? उसी साल वहां पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक होता है। पैरा ओलंपिक जो विकलांग है उनके लिए। समझ में आ रहा है? देखिए, हम पूरे स्टोरी को कवर कर रहे हैं, है ना? पैरा ओलंपिक क्या होता है? जो विकलांग होता है उनके लिए होता है। ठीक है, जो विकलांग है और जो खिलाड़ी है उनके लिए क्या होता है? पैरा ओलंपिक। अंत में जुलाई, कब? 29 जुलाई 1948 ईस्वी। 29 जुलाई 1948 ईस्वी, देखिए, है ना? 29 जुलाई 1948 ईस्वी उद्घाटन समारोह के दिन पहनी व्हील चेयर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसे उन्होंने स्टोक मैंडेविले खेल के नाम से जाना गया। तो पहला पैरा ओलंपिक का उद्घाटन कब हुआ? 29 जुलाई 1948 ईस्वी में। और इसी खेल में, है ना, विकलांगों के लिए खेल का आयोजन शुरू किया गया। और इस समारोह के दिन पहनी व्हील चेयर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसे उन्होंने स्टोक मैंडेविले खेल नाम दिया गया। यही खेल बाद में पैरा ओलंपिक खेल बन गया, जो पहली बार रोम, इटली में 1960 ईस्वी में खेला गया। कब खेला गया? 1960 ईस्वी में। और इस खेल में 23 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए।
इस खेल का आयोजन हर 4 साल पर एक बार होता है। 1976 में जहां शीतकालीन खेल पैरा ओलंपिक में स्वीडन में आयोजित हुआ था, सबसे पहला जो पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ वह स्वीडन में हुआ। देवेंद्र इद्रिया ये पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस खेल में 2 स्वर्ण पदक जीता है ना। दीपा मलिक जो है वे क्या जीते, सिल्वर रजत पदक जीता। ठीक है, मलिक ने इस खेल में अच्छा खेलते हुए भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।